नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। डाइट में कुछ बदलाव करके, आयुर्वेद को अपना करके कैसे अपनी लाइफ से आप गाउट को कर सकते हैं हमेशा के लिए आउट। जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज जो विषय है वो है हाउ टू अवॉइड गाउट प्रॉब्लम। जी। तो जब ये शब्द आता है डॉक्टर, तो मैं सबसे पहले यही सवाल करूंगी कि चूंकि डाइट और लाइफस्टाइल ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जी, तो ऐसे में डाइट लाइफस्टाइल गाउट को क्या बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, क्या चेंजेस करने चाहिए लाइफस्टाइल या डाइट में जिससे कि ये बीमारी समस्या नजदीक आए ही ना। देखिए, अच्छा विषय है। सबसे पहले तो जब भी हम कोई विषय लेते हैं तो थोड़ा आपको जरूर समझाते हैं कि ये गाउट जो है वो होता क्या है ना, पहले समझना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर क्या समझेंगे आप उस। तो गाउट जो है, शरीर में हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आप कई बार टेस्ट कराते हैं ना, उसमें यूरिक एसिड एक लिखा होता है। ये मैं बिल्कुल आज की भाषा में समझा रहा हूँ आपको। मुख्य रूप से जोड़ों में दर्द होता है, इससे जोड़ों में जलन पैदा होता है, और ख़ास तौर से उंगलियों में या पैरों की उंगलियों में। और गाउट और अर्थराइटिस में थोड़ा फ़र्क होता है, इसको ज़रा समझ लीजिए। कुछ लोग हर चीज़ को गठिया बोल देते हैं या अर्थराइटिस बोल देते हैं। अर्थराइटिस का अर्थ है कि शरीर के किसी भी जोड़ में अगर दर्द होता है, कहीं मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, स्पाइन वगैरह में भी दर्द होता है, तो अनेक प्रकार के अर्थराइटिस होते हैं। मुख्य प्रकार आपने सुने होंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो आपके घुटनों में ग्रीस खत्म हो जाता है। एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, इसको गठिया बाय बोलते हैं। गाउट एक तीसरा है जिसमें कि ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो गाउट में जो है मुख्य रूप से, जैसा मैंने कहा, हाथ और पैर के अंगूठे या अंगुलियों में बहुत तेज़ दर्द होता है, उसमें जलन होती है, कई बार वो लाल हो जाता है, वहाँ से बिल्कुल रेडनेस उसमें हो जाती है। और गाउट में अचानक से, आप ठीक ठाक बैठे हो, अचानक से बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। कई बार तो रात को नींद से जगा देता है दर्द। आप सोए हुए हैं अच्छे भले, एकदम से दर्द शुरू हो जाएगा। ऐसा लगता है कि अंगूठे में या उंगली में किसी ने आग लगा दी है, ऐसा बिल्कुल लिटरली बर्निंग सेंस वहाँ पर आपको महसूस होती है। आयुर्वेद में इस रोग को हम क्या कहते हैं, वात रक्त के नाम से इसका वर्णन है। तो वात का प्रकोप हो और साथ में रक्त यानी कि ब्लड दूषित हो जाए तो फिर सिंपल भाषा में इसको वात रक्त के रोग हम बोलते हैं, क्योंकि मूल कारण इसमें वात और रक्त का दूषित होना है, वात का प्रकोप और रक्त का दूषित होना है। तो डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि डाइट और उसका क्या संबंध है, तो फिर हमारी गलत डाइट और गलत लाइफस्टाइल, यानी कि अगर वातवर्धक और पित्तवर्धक जो कि रक्त को दूषित करेगी वो डाइट हम खा रहे हैं तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा नॉनवेज का सेवन आप कर रहे हैं, मीट किसी भी प्रकार का हो, सी फूड जो फिश वगैरह होती है, मछली है, या फिर स्वीट कोल्ड ड्रिंक्स आप पी रहे हैं, बियर, अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी, टोबैको, स्मोकिंग, पित्तवर्धक फूड जितने भी हैं जो कि बहुत खट्टे, तीखे, मिर्च मसाला, या लाइफस्टाइल में ओवर एक्सरसाइज करना, इसी तरह से वातवर्धक जो भोजन है या लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स यदि भोजन में आपके हैं, या फिर बाहर का जो एनवायरमेंटल जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो भी अंदर जा कर के हमारे इस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। आयुर्वेद में एक और है कि रात को देर तक जगना, ओवर वर्किंग करना, ओवर एक्सरसाइज करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा यदि आपको आता है, रात को नींद अच्छी नहीं आती है। और एक विषय और आता है आयुर्वेद में कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे वेग होते हैं, ऐसे अर्ज होते हैं जिनको हमें होल्ड नहीं करना चाहिए। जैसे अर्ज टू गो टू यूरिन का आपको प्रेशर है तो डोंट होल्ड इट। अर्ज टू गो टू स्टूल, या बर्फ्स आ रही हैं आपको, उसको रोकना नहीं चाहिए। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, नेवर सप्रेस दीज अर्जेस। इनको सप्रेस यदि आप करेंगे तो भी आपको गाउट हो सकता है, ये भी आयुर्वेद में वर्णन है। तो ऐसे आयुर्वेद में जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो मोस्टली जो है, क्योंकि आपका प्रश्न डाइट और लाइफस्टाइल से जुड़ा था, तो मोस्टली तो वो कहीं ना कहीं आपकी गलत डाइट और गलत लाइफस्टाइल से ही रोग जुड़ा होता है। और ख़ास तौर से जो है, हम जब रोग को जानते नहीं हैं तो फिर बस इतना ही करते हैं, एक गोली खा लेते हैं और बाकी डाइट लाइफस्टाइल वही चलता रहता है, तो उससे बात बनती नहीं है। और कई साल तक कई लोग तो 10 साल 15 साल वो गोली खा रहे हैं यूरिक एसिड के लिए,
तो कुछ तो ठीक हो नहीं रहा है उनका, बल्कि और साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लिवर में प्रॉब्लम आ गई है, कुछ और प्रॉब्लम आ गई है। तो ऐसा मत करिए। गाउट से यदि आप पीड़ित हैं या किसी भी तरह का आपको कोई भी जोड़ों की समस्या है, अर्थराइटिस है, तो आज ही जीवा के सेहत के नंबर पर अवश्य कॉल करें आप और हमारे डॉक्टर से विस्तार से कंसल्टेशन करें। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगर मैं डाइट के जरिए समझना चाहूँ तो गाउट की समस्या से दूरी बनाने के लिए डाइट में क्या कुछ बदलाव करने चाहिए? जैसे कि कभी कभी जैसा आपने जिक्र किया कि दर्द होता है, जो अनबियरेबल पेन होता है, तो ऐसे में क्या कुछ खाएं जिससे कि इन्फ्लेमेशन और पेन वो कम हो जाए और साथ ही साथ 100% अगर हम गाउट से रिलीफ चाहते हैं तो क्या कुछ बदलने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रूट कॉज है उसको तो ट्रीट करना बहुत आवश्यक है ही। जो उसका जड़ है, जो चाहे हम उसको वात पित्त कफ कहें या मॉडर्न में यूरिक एसिड आप कहें उसको, तो मुख्य रूप से अगर हाई यूरिक एसिड है आपके ब्लड में, तो यूरिक एसिड के कारण होता क्या है कि कुछ क्रिस्टल्स बन जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, यूरेट्स बोलते हैं उनको। और ये जो यूरेट्स हैं ये जाकर के आपके जोड़ों में जाकर के जमा हो जाते हैं, वहाँ फिर दर्द पैदा करते हैं, जलन पैदा करते हैं, सूजन पैदा करते हैं। यूरिक एसिड बनने का जो मुख्य कारण अगर देखें तो कारण की मैंने शुरू में बात की, तो वो ऐसे भोजन हैं जिनमें प्यूराइन नाम का एक तत्व पाया जाता है। जैसे कि नॉन वेज की हमने जिक्र किया, या बहुत अधिक एसिडिक फूड यदि आप खा रहे हैं, अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का यूज़ कर रहे हैं, जंक फूड या जो फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल्स डले होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हम तो सिंपल भाषा में बात करते हैं, पित्त वर्धक भोजन हो या रक्त को दूषित करने वाली चीज़ें, वात वर्धक चीज़ें हैं जो वायु को बढ़ाते हैं, ऐसे भोजन आपको सेवन नहीं करने। इसलिए हमें मेनली जो है पित्तवर्धक और वातवर्धक डाइट हमें नहीं लेनी है। और जीवा में गाउट का बहुत अच्छा उपचार हम करते हैं। इसमें सबसे पहले तो रक्त शोधन किया जाता है, खून को साफ किया जाता है, पित्त को बैलेंस किया जाता है, उसके बाद वात को बैलेंस किया जाता है। और आयुर्वेद में जो डाइट और लाइफस्टाइल का आहार विहार हम इसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है। निदान परिवर्जन से एक बहुत बड़ा हिस्सा है चिकित्सा का। और आजकल लोग क्या करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि एक गोली खाते हैं लेकिन वो खान पान का कोई परहेज वरहेज करते नहीं है, वो ड्रिंक्स भी ले रहे हैं और एसिडिक फूड भी खा रहे हैं, कोई परहेज नहीं है। तो ये इससे फिर रोग ठीक नहीं होगा। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, सुबह खाली पेट नीम के पत्ते आप चबाएं, 5-7 पत्ते, जीवा की नीम टैबलेट या नीम सिरप जीवा का मिलता है उसका सेवन कर सकते हैं। जीवा का करेला जूस है, जीवा का गिलोय जूस है, आंवला जूस है, एलोवेरा जूस, ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। खून भी साफ होगा, वात को भी शमन करेंगे। त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं रात को, बहुत बढ़िया, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। 2 चम्मच आंवला जूस, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला करके आप ले सकते हैं। मेथी रात को 1 चम्मच भिगो दीजिए और सुबह ये पानी पी लीजिए, मेथी भी खाइए। या धनिए का पानी भी इसमें हम लोगों को बताते हैं कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच धनिया पाउडर रात को भिगो दो, सुबह उसको छान करके पी लीजिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप शुरू करके देखिए, बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर वो गोली खाते रहोगे और डाइट का तो पता ही नहीं है आपको कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपके यूरिक एसिड को बढ़ा रही है। कोई भी रोग हो, हर रोग में जो है ये डाइट और लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और आयुर्वेद में इनको आहार और विहार, ये 2 शब्दों से वर्णित किया गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जीवा का जेटीपी क्या है जी, और गठिया के मरीजों में इसके जरिए किस तरीके से इलाज किया जाता है, कितना वक्त लगता है और क्या कुछ परहेज करने की जरूरत होती है? देखिए, ये भी बहुत अच्छा आपने विषय लिया है और मैं जेटीपी का कई बार जिक्र करता हूँ, थोड़ा विस्तार से आपको समझा देता हूँ। जेटीपी का मतलब है, फुल फॉर्म इसकी, जीवा का जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये आयुर्वेदिक जो हमारे शास्त्र हैं उनमें जो चिकित्सा सूत्र लिखे हुए हैं बहुत क्लियरली, उन्हीं पर आधारित हमने ये जीवा का जेटीपी प्रोग्राम बनाया है। जोड़ों के दर्द हों, आपको कमर दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, सियाटिका का पेन हो गया है, आपको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सर्वाइकल ये गर्दन वाला, या फिर लंबर स्पॉन्डिलोसिस आपको हो गया है, या किसी भी प्रकार का आपको मस्कुलर पेन है या हड्डी में कहीं दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उसमें बहुत लाभ करता है ये जेटीपी प्रोटोकॉल हमारा।
ये प्रोटोकॉल जो है जीवा की एक सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम है, उनकी देखरेख में ये पूरा प्रोटोकॉल तैयार किया गया। वो आजकल भी इसको पूरा एनालाइज करते हैं और इसमें जो है मुख्य रूप से जो रूट कॉज के अनुसार विशेष प्रकार की आयुर्वेदिक चिकित्सा, मतलब उसमें औषधि होती है, मेडिसिन्स, कुछ पेन के लिए विशेष मेडिकेटेड ऑयल होते हैं या फिर कुछ लेप बनाए हमने स्पेशली रिसर्च करके काफ़ी। पंचकर्म थेरेपीज़ का बहुत बड़ा रोल है और साथ में जो है बहुत इसका जो एक बोनस है वो है कि आपको एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट मिलते हैं, साथ में योगाचार्य होते हैं, माइंड वेलबींग कोचेज होते हैं, हमारे हेल्थ कोचेज, सभी एक्सपर्ट सारे के सारे मिलकर के ये 4 महीने तक आपके साथ काम करते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं इसमें। और जो रोगी सब जगह थक के और जो है सब कुछ गिव अप कर देते हैं कि अब तो कोई हमारे पास चारा बचा नहीं है, पेन किलर भी काम नहीं कर रहे हैं, जिनके डॉक्टर्स ने बोल दिया अब तो भैया सर्जरी करा लो, इंजेक्शन भी लगवा के देख लिया और कुछ नहीं हो रहा है, और यह बहुत पुराने रोग हो गए, क्रॉनिक हो गए हैं, ये सभी लोग जब जीटीपी में आते हैं, जीवा के जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, तो एकदम बड़े चमत्कारिक रिजल्ट उनको देखने को मिलते हैं। लेकिन मेरा सुझाव तो बार बार आपसे ये रहता है कि जैसे ही आपको रोग शुरू में ही पकड़ में आता है तो तुरंत आइए। जितनी जल्दी आप आ जाएंगे हमारे पास उतना ही चिकित्सा सरल होगी। और जीवा जो जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पूरी तरह से बहुत ही लाभदायक है। हज़ारों पेशेंट्स पूरी दुनिया के हमारे यहाँ आ चुके हैं इस प्रोटोकॉल के तहत और बहुत लाभ उनको मिला है। जीवा का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है इसमें हम मॉडर्न पेन पैरामीटर्स को भी डॉक्यूमेंट करते हैं आपके, कि बिफोर ट्रीटमेंट आपका पेन कितने नंबर पर था, आफ्टर ट्रीटमेंट वो कहाँ तक पहुँचा, कितने, ये सारी चीज़ें प्रॉपर एनालाइज की जाती हैं। ऐसा नहीं कि दवाई दे दी और आप अपने घर, हम अपने घर। और हम तो यही जब एनालाइज करते हैं, डेटा देखते हैं पूरा, तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। इसलिए यदि आप भी किसी प्रकार के अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डॉक्टर ने बोला सर्जरी करानी पड़ेगी, घुटने चेंज कराने, मस्कुलोस्केलेटल, किसी तरह का कोई भी रोग से आप पीड़ित हैं, तो बिना विलंब के जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करें। और उन्हें ये ज़रूर बताना चाहिए, आपको भूलना नहीं है कि हमको जेटीपी प्रोग्राम में एनरोल करना है। बाकी सब काम हमारी जॉइंट की पूरी टीम है वो आपके साथ करेंगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बार बार आपको फिर भी याद दिलाता हूँ, जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं ये आप घर बैठे इनका लाभ उठा सकते हैं। मैंने कहा आपको कहीं जाना नहीं है, ये सारी सुविधाएं, सारे एक्सपर्ट्स ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपके साथ जुड़ते हैं और आप घर बैठे इन पूरे प्रोटोकॉल्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये विशेष हमने आपके लिए ये उपलब्ध कराया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जॉइंट वाले, चलना फिरना उनके लिए इतना इजी नहीं होता है, मुश्किल होता है, क्लिनिक जाएं, तो वो घर बैठे भी आप ये सुविधा हमारी प्राप्त कर सकते हैं। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। सेहत की संजीवनी कैसे है कच्चा नारियल, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, सेहत की संजीवनी कैसे है कच्चा नारियल? जी देखिए, कच्चा नारियल खाने में तो बहुत टेस्टी होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, फाइबर होता है अधिक, फैट भी होता है उसके अंदर, कूलिंग होता है, यानी कि अगर पित्त के प्रॉब्लम आपको है तो उसके लिए पित्त शामक ये माना जाता है। इसमें अनेक प्रकार के मिनरल्स और विटामिन्स भी होते हैं। पेट में यदि आपको जलन होती है, हाइपर एसिडिटी है या आंतों में सूजन आ गई है, तो कच्चा नारियल आपको बहुत लाभ करेगा। त्वचा के रोगों में कोई भी खुजली, खारिश, एक्जिमा, सोराइसिस, सब में हम इसको बताते हैं, या इन्फ्लेमेशन कहीं पर भी शरीर में आपको हो गई है, उसमें भी आपको कच्चा नारियल बहुत फ़ायदा करेगा। और बालों के लिए और आपकी त्वचा के लिए तो बहुत गजब का काम करता है, क्योंकि हमारी त्वचा उसको भी जो है थोड़ा जो पित्त अगर बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगी। इम्यूनिटी बूस्टर भी है।
आजकल तो कुछ लोग ये भी बताते हैं आपको कि वो इसको पीस करके ना थोड़ा पानी मिला लें तो कोकोनट मिल्क बन जाता है। वो हालांकि वो मिल्क नहीं है, वो नारियल का एक पानी है एक तरह का। दूध तो दूध ही है, दूध पीना है तो आप गाय का दूध पीजिए, भैंस का दूध पीजिए, जो भी आपको फ्रेश और प्योर मिल्क अवेलेबल है। लेकिन कुछ लोग थोड़ा माइंड में सोचते हैं कि चलो दूध नहीं पीना तो ये हम मिल्क पी रहे हैं। आलमंड मिल्क भी बनाते हैं, कुछ लोग राइस मिल्क बनाते हैं, सोया मिल्क बनाते हैं, तो ये भी चल रहा है। तो वो नारियल का दूध भी अगर आपको पीना है तो वो भी बना के पी सकते हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी आपने बहुत सारी जानकारी दी है और उम्मीद है हमारे दर्शकों को इसका लाभ मिलेगा। जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर आप सेहत से जुड़े सवाल हैं आपके पास तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।